धनंजय जी प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए और प्रशांत से अपना सवाल पूछिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी बिल्कुल आवाज। आ रही है धनंजय भाई, बोलिए। सर आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपको बात बिहार की, जब आपने एक राग छेड़ा था तब से मैं आपको फॉलो करता हूं, और आपके बातों से मुझे लगता है कि नहीं, अगर कोई बिहार के बारे में बात करता है तो वो आप हो। और इसके कारण मैं काफी दिनों से आपको फॉलो करता हूं, और आप जितनी सारी चीजें बता रहे हैं और सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें आपके वीडियो से हमें पता चल जाता है। तो अगर कोई भी वो वीडियो देखता है तो बहुत सारे सवाल उसमें अपने आप क्लियर हो जाते हैं। मेरा सर पहला सवाल ये था कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मैं मोतिहारी से बिलोंग करता हूं, और केसरिया प्रखंड हुआ हमारा। और मैं आपका उस टाइम में जो यात्रा चल रही थी तो मैं दिल्ली था और आपका वीडियो सारा देख रहा था, तो आप शायद हमारे गांव नहीं जा पाए थे। फुलतकिया हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, वहां पे आपका चक्कर लगा था। घर आप हमारे रोड से नहीं गुजरे थे। फिर भी तो हमारा जो पंचायत होता है सर, वो आधा बाढ़ प्रभावित है, और हमारा घर है वो सूखे से ग्रसित है। तो सरकार का अगर कोई भी स्कीम चलता है तो उसमें देखते हैं कि अगर बाढ़ का पैसा मिला तो किसानों को सिर्फ बाढ़ का मिलता है, सूखे वालों को नहीं मिलता। अगर सूखा सूखा घोषित हो गया तो बाढ़ वाले को नहीं मिलता। तो ये खेती किसानी की एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे सर क्या करेंगे? बाद बाकी आप जो भी कुछ कहते हैं, और मेरी भी जो तजुर्बा है, मैं भारत के शायद 5-6 स्टेट नहीं जा पाया हूँ, और वहां भी जाने की इच्छा है। तो सब जगह घुमा हूँ, वहां देखता हूँ आप जो बताते हैं वो संभव है, और मतलब सही प्रयास होगा तो वो हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन इस पे क्या कर सकते हैं सर? देखिए, बिहार आपने जो बात उठाई, ये जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस सत्र से उनको समझना चाहिए। बिहार में बाढ़ की चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन ऐसी है जहां बाढ़ आती है या बाढ़ की संभावना होती है। उसकी चर्चा खूब होती है, उसकी हम लोग चिंता भी करते हैं, उसमें मुआवजा भी मिलता है। लेकिन जो बाकी का 50% है, उसमें 50 का 50% जमीन ऐसा है जहां या तो सूखा है, या जल जमाव है, या फिर नदियों का कटाव है। ये तीन जो समस्या है जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है, वो उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी बाढ़ की समस्या है। ज्यादातर जगहों में आप इस चंपारण में तो नहीं, लेकिन गोपालगंज से अगर आप चलिएगा, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी वाले एरिया में हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां जल जमाव होता है, जहां पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। जहां तक आपने सूखे की बात कही, तो बिहार पिछले, एक मैं आंकड़ा आपको साझा करना चाहता हूं। पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचाई की सुविधा 11% से कम हो गई है। हर जगह सिंचाई की सुविधा बढ़ रही है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में नहरों और नलकूपों के रख रखाव में जो कमी आई है, उसके वजह से 11% सिंचित जमीन कम हो गई है। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ में नहर के जरिए या नलकूप के जरिए सिंचाई की सुविधा थी, तो वो घट के 89 एकड़ रह गया है। ओवरऑल जो जल संसाधन है, जो पानी है, पानी जो बिहार की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, वो आज हम लोग का सबसे बड़ा कर्ज है। या तो बाढ़ से आप प्रभावित, रोड पे आप चलते हैं तो रोड के एक किनारे बाढ़ आता है, एक किनारे रोड सूखे की समस्या है। इसकी वजह यह है कि जल संसाधन को लेकर बिहार में कोई समुचित होलिस्टिक प्रयास किया ही नहीं गया है। एक मैं आपको कैजुअल स्टेटमेंट दूंगा। जल संसाधन ऐसा विभाग है जिसमें बिहार में सरकार में कोई भी रहे, कोई भी गठबंधन रहे, ये सत्ताधारी दल इसको कभी भी, जो जिसका मुख्यमंत्री रहता है वही जल संसाधन मंत्री होता है। ऐसा इसलिए कि दूसरे विभागों में अगर आप चोरी कीजिएगा तो एक बार को फिर भी संभावना है कि रोड ठीक नहीं बना है तो कोई जांच हो जाए, आप पकड़ में आ जाइएगा। जल संसाधन इतना बढ़िया डिपार्टमेंट है कि वहां पर जितना चोरी करना है कर लीजिए, और कागज पर लिख दीजिए कि बाढ़ आया सब बह गया। तो ये संसाधन इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा कैश काऊ है। बिहार में जल प्रबंधन को लेकर जो परेशानी है, उसकी वजह यह है कि राजनीतिक दलों के लिए
जल प्रबंधन, बाढ़, बांध, नहर, ये पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है बिहार में। इसीलिए ये दुर्दशा है। आप किसी भी प्रखंड में देख लीजिए, किसी भी जिले में देख लीजिए, जो सिंचाई की परियोजना चल रही है वो 30-30, 40-40 साल से चल रही है। कई योजना तो आपको मिलेगी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रही है और अभी तक चल ही रही है, क्योंकि लूट उसमें इतनी ज्यादा है और हर बार उसको बनाया जाता है। गांव देहात में तो आपको ये भी लोग बताएंगे कि अफसर जानबूझकर बांध तोड़ते हैं। इसलिए तोड़ा जाता है ठेकेदारों के मदद से, ताकि वहां बाढ़ आए और फिर बांध की मरम्मती के नाम पर, बाढ़ राहत कार्य के नाम पर पैसे का बंदरबाट हो। तो जल संसाधन को लेकर मैं बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, जो पानी है वो बिहार की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन उसके कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से बिहार में ये समस्या है, जहां आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है और बच गई आधी जमीन में आधी जमीन या तो जल जमाव से प्रभावित है या वो सूखे से प्रभावित है।